वक्फ संपत्तियों को लेकर अक्सर उठते विवाद के कारण वक्फ बोर्ड के अधिकारों को नियंत्रित करने की मांग वर्षों से उठ रही है। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय भी लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग करते आ रहे हैं। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड वो संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान में दी गई संपत्ति का रख रखाव करता है। मुसलमान जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को ज़कात में दे देते हैं तो वह संपत्ति वक्फ कहलाती है। मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और मजहबी संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए वक्फ एक्ट बनाया गया है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। असीमित शक्तियां बढ़ाई गई। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया, जिससे वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियम में और संशोधन करके वक्फ बोर्डों को कानूनी चुनौती के बिना संपत्ति अर्जित करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। आपको बता दें, 2014 में कांग्रेस ने इसी कानून का इस्तेमाल करके दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की जमीन चली गई। अभी बोर्ड के पास वर्तमान में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं। मूल रूप से वक्फ बोर्ड की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं। 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं। वर्तमान में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से अधिक रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। चल संपत्ति 16,713 हैं। वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है। वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं और समस्याएं। वक्फ बोर्ड कानूनी मामलों और राजनीतिक नियुक्तियों के कारण आंतरिक रूप से जूझ रहा है। बोर्ड अक्सर सरकारी भूमि और अवैध धार्मिक स्थलों के आसपास की भूमि को अपनी संपत्ति मान लेता है, जिसके कारण अतिक्रमण होता है। वहीं वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 बोर्ड को बिना किसी सबूत की आवश्यकता के केवल अपनी सोच के आधार पर भूमि पर दावा करने की अनुमति देती है। वक्फ से जुड़ी शिकायतें। WAMSI पोर्टल पर 58,000 से ज्यादा शिकायतें। राज्य बोर्डों में 12,700 से ज्यादा लंबित मामले। न्यायाधिकरणों में 18,400 से ज्यादा मामले। SC/HC में 165 से ज्यादा मामले। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों का दुरुपयोग। आज देश में कई वक्फ बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने अब तक संपत्तियों और मंदिरों की भूमि का दुरुपयोग किया है। 2019 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा को सूचित किया कि पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की 16,937 संपत्तियों पर अतिक्रमण है। इनमें से पंजाब में 5,610 अतिक्रमणों के साथ सबसे अधिक संख्या थी। टाइम्स नाउ की जांच में पता चला कि पिछली सरकारों द्वारा जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गई थी। अनवर मणिपाडी की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में लगभग 29,000 एकड़ वक्फ भूमि को अवैध रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित किया गया था। एकता ईजी लक्ष्य समिति ने राज्य वक्फ बोर्ड पर वक्फ अधिनियम 1995 का दुरुपयोग करके गुजरात के
मोरा गांव सहित विभिन्न संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मिली भगत से लखनऊ में एक शिवालय को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया गया था। हैरानी की बात यह है कि शिवालय 1862 से राज्य के रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1908 में अस्तित्व में आया। समय समय पर वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्तियों का पर्दाफाश कोर्ट के कई फैसलों में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था शाह शुजा का मकबरा, नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहब की मस्जिद, बुरहानपुर के किले में स्थित महल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वहीं अहमदिया, बोहरा और आगा खान समुदाय के मुसलमानों की तरफ से वक्फ बोर्ड की मनमर्जी और संपत्ति हड़पने जैसे कई आरोप लग चुके हैं। आगा खान शिया इमामी काउंसिल के अधीन ट्रस्ट के पास मुंबई में कई प्रॉपर्टी हैं, जिनकी कीमत हजारों करोड़ में है। वक्फ बोर्ड ने इन्हें वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। वास्तव में भारत के वक्फ अधिनियम बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हिंदुओं, ईसाइयों या सिखों के लिए समान कानून नहीं है। इसके विपरीत 1991 का उपासना स्थल अधिनियम धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित करता है जैसा वे भारत की स्वतंत्रता के समय थे। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ अधिनियम का अस्तित्व संदिग्ध है, क्योंकि यह एक धार्मिक समूह को विशेष अधिकार देता है। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं। यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। आज आम मुसलमानों की वक्फ बोर्ड में कोई जगह ही नहीं है। इसमें सिर्फ पावरफुल लोग ही हैं। वक्फ बोर्ड में कई बड़े घोटालों और अवैध संपत्तियों के खुलासे के बावजूद मुस्लिम बुद्धिजीवी चुप क्यों हैं? वास्तव में वक्फ बोर्ड में बड़े स्तर पर सुधार होना आज के समय की मांग है।